हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टीटी के बारे में बताएंगे। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यापक पात्रता परीक्षा। इसके लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में तैयारी करनी है। सबसे पहले तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या होगा? बाल विकास, और इसमें दूसरे नंबर पर होगा हिंदी। तीसरे नंबर पे क्या होगी? इसमें दूसरी भाषा होगी। उसमें आप संस्कृत, अंग्रेजी या फिर उर्दू, इनमें से एक ले सकते हो। जौन सा भी आपको इजी लगता हो वही ले लो। और चौथे नंबर पर क्या होगा? गणित। पांचवें नंबर पर पर्यावरण अध्ययन। इसमें क्या होगा? इसमें आप इतिहास, भूगोल, संविधान, ये सब चीज़ें, इनमें से आप इनका, और पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आएंगी। और ये कितने कितने नंबर का होगा? ये 30, ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है, ये भी 30 है। अब हम क्या करेंगे? इसका बाल विकास और हिंदी, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो आप, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, उनमें से कोई सी भी भाषा चूज़ कर सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी। पर मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें से इन दोनों का, हिंदी का, संस्कृत का, इनका दोनों का सिलेबस बिल्कुल एक ही है। तो आप इन दोनों को अगर लेना चाहो तो इन दोनों को लो, क्योंकि हिंदी में, मान लो हिंदी में आप 100% का है, और हिंदी में 100% सब्जेक्ट का 70%, संस्कृत का बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें अगर आपने जम के तैयारी कर ली तो आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा जो बाल विकास है, ये 30 नंबर का होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें आप, अगर आप थोड़ी भी तैयारी कर लोगे इसमें, तो आप कम से कम, 82 नंबर। आप अगर थोड़ी भी आपने तैयारी कर ली तो आप 18 नंबर आराम से ला सकते हो। और फिर इस दोनों सब्जेक्ट को अभी रहने दो। अब हम इस पे चौथे नंबर वाले सब्जेक्ट पर आते हैं, गणित पे। अगर गणित में आपने ये देख लिया कि आपने गणित भी 30 नंबर का है, और आप गणित में मान लो कि बिल्कुल मीडियम हो आप गणित में, तो आप कम से कम 15 नंबर का तो आराम से कर ही सकते हो। और उसके बाद है पर्यावरण आपका। पर्यावरण में आप ये मान के चलो कि आप कम से कम 16 नंबर का तो कर ही दोगे। तो अब हम इन्हें जोड़ के देखते हैं कितने नंबर हो जाते हैं। तो ये हो जाएंगे 49। अब हमारे 49 नंबर है, और हमें कितने लाने हैं? हमें और इतने नंबर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों सब्जेक्ट को अपने पूरा पक्का करेंगे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम हिंदी का, अगर हमने जो भी हम याद करेंगे वो हमारा संस्कृत में भी काम आएगा, और संस्कृत का जो याद करेंगे वो हिंदी में काम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम संस्कृत में, ये मान के चलो आप, संस्कृत, हिंदी में क्या क्या आता है? हिंदी में वर्ण परिचय, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, और वर्तनी शुद्धि, समास, संधि, अलंकार, रस, और वाक्य परिचय आदि। और इनमें ये आप, अगर आप इनकी सबकी तैयारी आराम से करोगे, इनकी तैयारी आराम से ही हो जाती है, वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। पर आप ये मान के चलो आप अगर संस्कृत में आप कम से कम भी करके आप संस्कृत में 19 नंबर का तो आराम से ला ही सकते हो।
संस्कृत 19 नंबर। अब आप ये है कि आपने हिंदी पर फोकस करा, हिंदी पर आपने बहुत जम के तैयारी करी, तो आप कम से कम भी आप अगर जम के तैयारी करोगे तो 22 नंबर हिंदी में आराम से ला ही सकती हो। 22 भी ला सकते हो, 25 भी ला सकते हो। तो हम यहाँ हिंदी में 22 नंबर मान के चल रहे हैं। तो ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे हो गए 41 नंबर। अब अगर आप इन्हें जोड़ोगे 90 नंबर, 90 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और आप ये सारे टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक, इससे अलग भी अगर कोई टॉपिक है वो भी टॉपिक आप मेरे चैनल पर आप उसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर इन सब टॉपिक की तैयारी करवाई जाएगी। इसकी बाल विकास की भी तैयारी होगी, पर्यावरण की भी तैयारी होगी, हिंदी की भी तैयारी होगी। आप ये मान के चलो कि मैंने भी 7 बार टीटी पास किया हुआ है और 100 से ऊपर नंबर आए हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको तैयारी करनी है इसकी या किसी भी एग्ज़ाम की, तो हमारे यहाँ पर हिंदी की, बाल विकास की, पर्यावरण अध्ययन की, जीके की, सब चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप तैयारी इसकी करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।